हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करेंगे राज परिवार के बारे में, जहां माता जी ने जो गंदा व्यवहार किया है अपने घर में रहने वाली बच्ची के साथ, उसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ ही साथ हम लप्पी भाऊ जी को भी डिस्कस करेंगे, जिन्होंने अपने घर में जो वो देवर लेकर गई हैं उसको किस तरीके से ट्रीट कर रही हैं, उसको कॉल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ जो छोटे वाले कपूत ने वीडियो बनाया था और उस पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, चाहे वो आंटी जी की हों और चाहे बेटी श्री की हों, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम तंजलि और खोहित को भी डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले बात करते हैं आंटी जी के बारे में। तो आंटी जी गई हुई थी लपुआ के इवेंट में, लपुआ का जन्मदिन सेलिब्रेट करने, जहाँ वो गर्व से उसको हैप्पी बर्थडे बोलकर आई हैं। और उसके बाद जब वो घर आई तो रास्ते में ही उनका कुछ मिजाज जो है ठीक नहीं लग रहे थे। अब कहना है उनका कि उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ गई थी। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था जितने टाइम वो ट्रेवल कर रही थी। उन्होंने आहार बिल्कुल भी नहीं लिया था। हालांकि जिस मुंह बोली बेटी के घर वो गई थी, उन्होंने भी इनको खाना पैक कर दिया था और इन्होंने भी खाना, मतलब अंकल जी ने खाना खरीद लिया था, लेकिन फिर भी आंटी जी नहीं खा रही थी। आंटी जी को कुछ तकलीफ हुई थी, क्या था पता नहीं। आंटी जी ने थंबनेल में, मतलब टाइटल में भी ऐसा लिखा था कि इस बार जो लप्पू लप्पी हैं उनका बदला बदला था सब कुछ। फिर उसके बाद आगे वो लिखी थी कि मेरा छोटा बेटा गुस्सा क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या जाहिर करने की कोशिश कर रही हैं। खैर, इनका जो हमने ब्लॉग देखा तो ये गुस्से में जब लौट रही थी, और जब ये लौटी हैं तो उस टाइम पर हुआ क्या है कि इनका जो छोटा बेटा है वो इनको रिसीव करने नहीं पहुंचा, और ये जो है खुद ही आई हैं घर तक, जैसे तैसे करके ये घर पहुंची। और घर पहुंचते ही जब इन्होंने देखा कि सब सो रहे हैं तो इनका पारा कुछ ज़्यादा चढ़ गया। इनका पहले नीचे जो इनका जो वो बना हुआ है ना, एक छोटा सा भवन टाइप का बना हुआ है, अंदर जो क्या कहते हैं उसको, पाताल लोक टाइप का है, उसमें घुसकर वो गई। तो जो इनका छोटू है, जो इनका कैमरामैन है, वो जो है सो रहा था, उसका रजाई वजाई हटाकर उसको जो है थोड़ा बहुत हिलाई डुलाई। फिर उसके बाद ये ऊपर गई तो ऊपर भी इन्होंने देखा कि सब के सब सो रहे हैं। और जब सबको सोता इन्होंने देखा और एक जगह का गेट बंद था, शायद वो इनकी छोटी बहू रानी का दरवाज़ा था, उसको ये खोलकर अंदर एंट्री नहीं मारी है। लप्पू के कमरे में जो बुआ जी हैं वो सो रही थी, वहाँ ज़रूर इन्होंने एंट्री मारी थी। तो सबको कहीं ना कहीं इन्होंने जगाने की कोशिश की, लेकिन अपने छोटी बहू के कमरे में ये नहीं गई हैं। क्या सोचकर नहीं गई हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि एक बार मैंने देखा है कि जब ये उनके कमरे में एंट्री ले रही थी तो छोटा जो बेटा है इनका, वो इनको दरवाजे पर ही रोकता है और कहता है कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, और फिर बोलता है कि आ रही है ना भंजना बाहर। तो ऐसा कुछ हम देख चुके हैं इनके ही वीडियो से। तो शायद वो डर था या जो भी है, इनको लगा हो कि उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, उसकी स्थिति ऐसी है। मतलब अब भाई गुड न्यूज़ दे रही है छोटी बहू, तो बात तो है, और यही रिवील कर चुकी हैं अपने एक व्लॉग में। तो ये उस कमरे में एंट्री नहीं लेती हैं। फिर ये उस लड़की को ढूंढना चालू करती हैं जो इनकी जो देवरानी की बेटी है, जो कि इनके घर में आजकल है, जो कि खाना पीना हर चीज़ में इनका सहयोग करती नजर आती है। ये उसे ढूंढने की कोशिश करती हैं। जब इन्हें कहीं नहीं दिखती तो इन्हें याद आता है कि मेरा जो यहाँ पर बेड पड़ा हुआ है उसमें शायद सो रही होगी। तो ये देखती हैं कि वो उसमें सो रही है और ये उसका चद्दर खींचती हैं और बहुत ही गंदी तरीके से उसको उठाती हैं। मतलब एकदम से वो डर जाती है। वो होता है ना, जब हम किसी दूसरे के घर में हों और हमें पता है कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ सकती है, तो एकदम से हड़बड़ा कर इंसान जो है उठता है। उस तरीके से वो जो लड़की है वो उठी। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई एकदम से, और उसको तुरंत इन्होंने ऑर्डर दिया कि जाओ जाके चाय बना दो, ये कर दो, वो कर दो, हमारी तबीयत सही नहीं है, ये है वो है। तो ये चीज़ इसलिए ख़राब लगी कि एक छोटी बच्ची जो कि आपके घर में आई हुई है, ऑलरेडी वो आपका बहुत सारा काम करती है, आप उस पर हुक्म चला रहे हो। आप चाहते तो पहले से ही फ़ोन कर देते, घर पे बोल देते कि उठकर भाई चाय वाय बना लेना, हमारी तबीयत सही नहीं है। पर ना तो इन्होंने फ़ोन किया, ना इनको फ़ोन घर से लगाया गया कि मम्मी कब आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। बस ये सीधे घर धमकी। और इन्होंने जो बिहेव किया उस बच्ची के साथ, बहुत लोगों को ख़राब लगा और बहुत लोगों ने इनको कॉमेंट किया भी। इसके बाद हम बात करते हैं लप्पी भाऊजी के बारे में, जो कि अपने देवर साहब को लेकर गई हैं। फिर से देवर साहब के साथ उनका जो कंटेंट है वो बनना स्टार्ट हो चुका है। रील्स आ रही हैं यहाँ पर एफबी पर, और मुझे वो शेयर हुई हैं। और जो लॉन्ग व्लॉग अगर आप इनका देखोगे, जहाँ देवर जी के साथ इन्होंने व्लॉग शेयर किया है, उसमें भी आपको वो क्लिप देखने को मिल जाएगी। तो इन्होंने रोज़ का उसका जो लंच है ये पैक करती हैं, पराठा विद दही, दही शक्कर मिलाकर दे देती हैं। सर्दी का मौसम है फिर भी ये दही दे रही हैं। इनका कहना है हम फ्रूट्स भी रखते हैं, हालांकि दिखे नहीं थे ज़्यादा, लेकिन इन्होंने कहा कि हम फ्रूट्स भी रखते हैं। और सुबह ये जो है उसको खिला रही थी पानी बिस्किट। जी हाँ, वो पानी के गिलास में बिस्किट जो है डिप करके खा रहा था। हालांकि मैंने ये चीज़ें और भी लोगों को करते देखी हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल में, लेकिन वो छोटा बच्चा है और ऐसा नहीं है कि वो दूध वगैरह खाता पीता नहीं होगा। खुद इन्होंने कहा है कि सब कुछ खाता है, वो सिर्फ संकोच करता है। तो जब आपको पता है कि वो संकोच करता है, तो क्या सुबह में उसको बिस्किट के साथ दूध नहीं दिया जा सकता था? जब वो कुछ ऐसा नहीं खा रहा है, रोटी या फिर मतलब पराठा या फिर कुछ, आप
तो भाई पास्ता लेकर बनाते हो अपने घर में, इतना सारा पास्ता आपने भरा रखा है, हर दूसरे व्लॉग में आप पास्ता को प्रमोट करते हो। एक व्लॉग में आपने देवर साहब से भी पास्ता का प्रमोशन कराने के लिए उससे एक लाइन बुलवाई है कि भाभी पास्ता बनाइएगा, आप पास्ता बनाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपने सिर्फ और सिर्फ उस पास्ता के प्रमोशन के लिए, ताकि आप किचन में जाकर पेंट्री खोलकर, फ्रिज खोलकर वो पास्ता दिखा सके, उसके लिए आपने उससे बुलवाया था। तो क्या आप पास्ता उसको सुबह बनाकर नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो भी हेल्दी है ना आपके अकॉर्डिंग, उसमें प्रोटीन है, वो प्रोटीन का सोर्स है। और क्या क्या बोला था, आप इसे सैलेड में भी खा सकते हो, स्नैक्स में भी खा सकते हो। तो आई थिंक जब उसमें प्रोटीन है और वो इतना ज़्यादा मतलब हेल्दी है, तो आप उसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो। तो आप उसे बिस्किट क्यों खिला रहे हो, वो भी पानी में डिप करके? अगर आपके घर कोई आया है, क्योंकि आप भाई अंबानीज हो यार, वाईटी के अंबानीज हो, और आपके घर में कोई आया है, आप उसको ऐसे खिलाइएगा? बड़ा खराब लगा देखकर। किसी ने लिखा है क्रंची क्रंची पगलिया। तो एक्चुअली हुआ क्या था, ये बोल रही थी कि देखिए देवर साहब जी बिस्किट खा रहे हैं, देखिए गाइस देवर साहब जी बिस्किट खा रहे हैं, देवर जी हमारे क्रंची क्रंची हैं, एकदम मस्त। तो लोग इसलिए हंस रहे हैं कि बिस्किट क्रंची ही होते हैं। और क्रंची क्रंची कैसे उसे फील हो रहा होगा जब वो पानी में डिप कर रहा है, तो उसकी जो क्रंचीनेस है ना वो चली जाती है। देवी जी, पता नहीं हमारी देवी जी क्या ही करने की कोशिश करती हैं। एक जगह कह रही थी, मतलब जब वो पानी में बिस्किट डिप करके खा रहा था, तो वहाँ कह रही थी कि गाना लगा के डाल दीजिए, कैमरामैन को बोल रही थी गाना लगा कर डाल दीजिए। मतलब कि ये दिमाग में है इनके कि हम व्लॉग्स ही बना रहे हैं, हम वीडियो ही शूट कर रहे हैं, और इसी के लिए सारा प्यार, ये कंटेंट है हमारा, तो कंटेंट बकायदे निकलना चाहिए। ये इनके माइंडसेट हैं भाई, सोच लीजिए आप, ये इनके माइंडसेट हैं। तो जो ये कह रहे हैं ना कि अच्छा काम अच्छा काम, अच्छा काम नहीं, कंटेंट का काम है ये सारा का सारा। किसी ने कमेंट किया है मस्त वाला बिस्कुट कैसा होता है, हम लोग खाए नहीं हैं आज तक मस्त वाला बिस्कुट। किसी और ने लिखा है एक मैं बेवकूफ़ हूँ जो पराठे और भुजिया खिलाकर भेजती हूँ, ऐसा मस्त बिस्किट और पानी मेरे पास होते नहीं हैं। किसी और ने कमेंट किया है पानी बिस्किट कौन खिलाता है अपने बच्चे को। किसी और ने कमेंट किया है बच्चे को सुबह सुबह बिस्किट और पानी खिला रही हो आप, टिफिन में आधा पराठा रख दी, क्या गजब हो। किसी और ने कमेंट किया है पानी में बिस्किट मैंने तो आज तक नहीं देखा। किसी और ने कमेंट किया है पानी से बिस्किट अपने बच्चे को भी खिलाना। किसी और ने कमेंट किया है विराट भी लप्पी का कंटेंट हो गया है, ये मस्त वाला बिस्किट कैसा होता है भाई, पानी बिस्किट खिला रही है, कौन खाता है पानी और बिस्किट। लप्पी का सब कुछ मस्त होता है, स्कूल में सिर्फ मस्ती ही सीखी है। किसी और ने कमेंट किया है एटलीस्ट बच्चे को दूध दे देती बिस्किट के साथ। किसी और ने कमेंट किया है अरे बिस्किट के साथ मिल्क तो दे देते, पानी कौन देता है, दिखाना भी है तो अच्छा खिलाकर दिखाओ, क्यों फॉर्मेलिटी। किसी और ने कमेंट किया है दूध बिस्किट खिलाते हैं, पानी के साथ कौन खाता है। किसी और ने कमेंट किया मिल्क नहीं दे पा रही हैं झूलन देवी, पानी के साथ खिला रही हैं। किसी और ने कमेंट किया है सुबह सुबह पानी से चाय भी बना लेती। किसी और ने कमेंट किया है मिल्क दे दिया होता मस्त मस्त बिस्किट के साथ। किसी और ने कमेंट किया है गंवार बिस्किट क्रंची ही होता है। किसी और ने कमेंट किया है टीआरपी के चक्कर में मासूम बच्चे का इस्तेमाल कर रही है, पानी से बिस्किट खिलाती है। किसी और ने कमेंट किया है दूसरे के बच्चे को खाना नहीं देती हो, खाना भी बना लिया करो, सिर्फ वीडियो बनाती हो। किसी और ने कमेंट किया है पास्ता बना दे, इतना ज्ञान बताती है, पास्ता खाओ दिन रात खाओ, जम के खाओ। डिट्टो के घर लेकर भी पहुंच गई, अब कहाँ गया तेरे ठरकुल्ले पति का ज्ञान। किसी और ने कमेंट किया है अबे लप्पू तू कहाँ है, तुमको दिखाई नहीं देता कि पानी के साथ बिस्किट कौन खाता है, कितना भी पार्टी कर लो सिर्फ दिखावा। किसी और ने कमेंट किया है इससे तेरा बैकग्राउंड पता चलता है झूलन, कि तू पीछे से किस खानदान से आई है, छपरन हिली हुई, मतलब शब्द गंदा है नहीं लूँगी यहाँ पर। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने बच्चे से कहलवाया था कि पास्ता बना देना भाभी बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पर ये बच्चे को कैप्चर कर रही थी 2-4 दिन पहले जो इनका व्लॉग आया था, जहाँ ये सिखा रही थी बच्चे को कि खाना कैसे खाया जाता है। आज उस बच्चे का एक तरीके से मैंने टेस्ट लिया मतलब जो इन्होंने क्लिप दिखाई उसमें वो बच्चा वैसे ही खा रहा था जैसे कि उस दिन लप्पी खा रही थी, कि चावल को पहले आप हाथ से उसको जो भी है मिक्स करिए, और उसके बाद उसी थाली में, मतलब पहले आप खा लीजिए और जो आपके हाथ में लगा रह जाए उसी थाली में जो है छिड़क दीजिए उस खाने को। छी, वो बहुत ही गंदा था, और बच्चा जो है चपड़ चपड़ मुंह खोल कर खा रहा था। अब उसे सिखाए कौन, क्योंकि जो उनको सिखाने वाली हैं वो भी ऐसे ही खाती हैं, तो बच्चा भी वैसे ही खा रहा है, और ये उस चीज़ को कैप्चर कर रही हैं। वो बच्चा ढंग से खाना खाना नहीं जान रहा है, उसके फेस पर खाना लगा है सब जगह, और वो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, हाइजीनिक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और ये उसको कैप्चर कर रही हैं क्योंकि बस इन्हें पास्ता का मुद्दा उठाना था और पास्ता को प्रमोट करना था। बहुत ही वाहियात लगा। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आंटी जी और उनकी बेटी जी का वीडियो आया है। दोनों ने कहीं ना कहीं अपने जो छोटे वाले बेटे हैं उसको गलत ही बोला है कि उसे वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। दीदी जी बोल रही है कि वीडियो उसे नहीं बनाना चाहिए था, उसने सब कुछ अच्छा किया, उसने केक भी कट किया और फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा।
उसे समझना चाहिए था कि भैया बिज़ी रहता है, मैंने भी फ़ोन लगाया था रात के 12 बजे, लेकिन उसने नहीं उठाया। ऑब्वियसली वो क्यों उठाएगा, वो डिट्टो रानी के घर में जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा था, गुन्ना के साथ और भी दूसरे-दूसरे लोगों के साथ, तो वो क्यों उठाएगा फ़ोन। और उसके बाद लप्पी को झाड़ू भी लगाना था, क्योंकि लप्पी को बोल दिया गया था कि जो रोज़ पेटल्स गिराई गई हैं, ये जो गंदा होगा कमरा, उसका झाड़ू तुमको ही लगाना है। तो इतना बिज़ी थे वो लोग, तो कहाँ से आपका फ़ोन उठा लेते। तो जिज्जी वही बता रही थी कि हमारा भी नहीं उठा था फ़ोन, तो हम बुरा नहीं माने, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि भाई सेलिब्रेशन हो रहा होगा, एडिटर के हाथ में कैमरा होगा, मोबाइल से ही वीडियो शूट होता है, ब्ला ब्ला। सब इन्होंने सफाई दी कि भाई मेरा भी नहीं उठाया, मैंने बुरा नहीं माना, लेकिन उसकी गलती ये हो गई मेरे छोटे भाई की कि वो छोटा है, तो उसने फ़ोन मतलब फ़ोन उसका नहीं उठा तो उसे बुरा लग गया, उसने तुरंत के तुरंत वीडियो बना दिया। उसे तुरंत नहीं मनाना चाहिए था, 1-2 दिन वेट कर लेना चाहिए था। अब क्या है, इससे अगर मेरा जो बड़ा भाई है वो थोड़ा सा फील कर भी रहा हो कि मैंने फ़ोन क्यों नहीं उठाया छोटे वाले का, तो अब अगर वो फ़ोन मिलाता भी होगा तो नहीं मिलाएगा, तो कहीं ना कहीं इन्होंने गलती जो है छोटे वाले की बता दी। साथ ही साथ आंटी जी भी वीडियो लेकर आई, जहां उन्होंने जो थंबनेल जैसा कि मैंने बताया डाला था कि लप्पू लप्पी बदले थे, मतलब अलग अंदाज नजर आया ये वो, तो कहीं ना कहीं वो तारीफ कर रही थी उनकी कि इस बार मुझे बहुत सम्मान किया, इस बार करके इन्होंने तारीफ की। और फिर छोटे बेटे को लेकर इन्होंने मतलब घुमा फिरा कर बातें की हैं। जो छोटे बेटे ने बहू को लेकर बोला है कि भैया के साथ ही गाना करना चाहिए था, ऐसे गाने पर डांस नहीं करना चाहिए था, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। तो आंटी ने कहा वो पुराना जमाना था, जमाना निकल गया जब हम ऐसी बातें करते थे, अब समय बदल रहा है। अब जो है ये लोग आगे बढ़ेंगे और भी और काम करेंगे, जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाएंगी ना बहू जी, तो फिर आपको पता है वहाँ पर लहंगे से रिमोट उठते हैं और बहुत कुछ होता है ना, आपको बहुत कुछ होता है वहाँ पर। तो आंटी को पता है कि इससे भी बहुत ज़्यादा उसमें जा सकता है अगर वो जाएंगी आगे, तो अब हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना है, हम सेलिब्रिटी जो बहू है उसकी सास बनेंगे, तो फिर हमें भाई सब चीज़ों को सपोर्ट करना होगा। तो आंटी ने यहाँ पर छोटे कपूत को गलत बता दिया कि ठीक है वो छोटा है, हो जाती है उससे गलती। तो यहाँ पर अब आंटी जी के लिए सेलिब्रिटी बहू बिल्कुल सही है, बाकी सब कोई गलत हो जाता है। तंजलि और खोहित की बात करें तो तंजलि को जो खोहित है उसने आईफोन गिफ्ट किया है, ऐसा देखा हम लोगों ने, पता चला भी। और उसके अलावा जो है तंजलि का मैंने एक वीडियो देखा जहां तंजलि को शायद करंट लग गया था और बहुत सारी औरतें उसे घेर कर बैठी हुई थी और उसको जो है उसके हाथ पैर और सब जगह मालिश कर रही थी, सब जगह जहां जहां जिसको जो जो उसका शरीर का जो अंग मिल रहा था वहां लगी थी। कोई पीठ घिस रहा था, कोई हाथ घिस रहा था, कोई पैर घिस रहा था, कोई सर घिस रहा था, सब जो है औरतें उसको घेरी बैठी हुई थी और वहां पर जो है रिकॉर्ड किया जा रहा था ये पूरा दृश्य। जहां पर मैंने 1 से 2 लड़कियों को देखा जो इस साइड में बैठी हुई थी, आप लोगों के राइट, मतलब अगर आप मोबाइल देख रहे हो तो राइट इन साइड वाली 2 लड़कियों को आप देखना, उसमें जो लड़की हाथ मल रही है वो बहुत ज़्यादा हंस रही है, उसकी हंसी, और भी दूसरी दूसरी औरतें थोड़ा थोड़ा हंस रही हैं बाद में, लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा हंसी है और बहुत ज़्यादा उसने कंट्रोल किया अपनी हंसी को। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये स्क्रिप्टेड था, ये स्क्रिप्ट की गई थी, जैसे कि अभी खोहित बीमार हुआ था, फिर टोनिया हुई थी, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। बीच बीच में कंट्रोवर्सी करना भी ज़रूरी है ना, चैनल को बूस्ट मिलता है। तो ये चीज़ वहाँ पर दिखाई गई तो मुझे ये फेक लगी थी, मतलब क्योंकि ये लोग हंस रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा अपनी हंसी को, फिर ये लोग कंट्रोल कर रहे थे, कोई फेस झुकाकर कंट्रोल कर रहा था, कोई मुंह दबा कर कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद जो है यहाँ से कलेशी भैया का भी वीडियो आ जाता है और वो बोलते हैं कि बेटा ध्यान रखा करो, बेटा ये बेटा वो। अरे भाई कलेशी भैया क्यों लगे हो अपनी बेइज्जती अपनी फजीती कराने में, क्यों नहीं तुम दूर हो जाते हो इस मैटर से। कितने कितने एलिगेशंस तुम्हारे ऊपर लग चुके हैं, अभी भी तुम्हें बेटा, मतलब तुम्हारे मुंह से जो बेटा बेटा निकलता है ना वो शोभा नहीं देता है, क्योंकि अंत में तुम्हें फिर रेल दिया जाएगा, सब जो लोग हैं वो तुमको रेल देंगे। अभी जैसे ये मोबाइल दिया गया, फिर से तुम्हारी जो है बातें आ गई हैं जिसमें कहा गया है कि भाई इनको जो है मोबाइल और फ्लैट का ही तो झांसा दिया गया था, तभी तो ये जो है मैन्युपुलेट हो गई थी तंजलि की मम्मी, क्योंकि तंजलि की मम्मी थोड़ी सी लालची है, तो तंजलि की मम्मी को मोबाइल और मकान का लालच दिया गया, फ्लैट का, तो वो चली गई। तो यही उनकी गलती हो गई। और मुझे पता होता कि मोबाइल का मुद्दा इतना बढ़ जाएगा तो मैं तंजलि को मोबाइल दे देता, ना देता वो ईयरिंग्स वगैरह, यही सोच रहे होंगे खोहित जी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें इनके खिलाफ में है, सामने वाला बेइज्जती पर बेइज्जती कर रहा है, सामने वाले ने तुम्हारे ऊपर इतने बड़े बड़े तुम्हारे चरित्र पर इतने लांछन लगा दिए और तुम भाई आ गए हो कि बेचारी तुम तंजलि ध्यान से काम करो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर स्क्रिप्ट और यहाँ पर कंट्रोवर्सी चलती है, मतलब तुम्हें भी पता है सब कुछ, लेकिन तुम भी कूद इसलिए रहे हो क्योंकि फ़ायदा है भाई, कंट्रोवर्सी करो, जल्दी से बूस्ट हो जाओ, है ना, क्योंकि भाई उसमें जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट, अपने अपने ओपिनियंस आप लोग यहाँ पर ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।